हेलो दोस्तों एंड वेलकम यू ऑल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ वो टॉपिक जिसके आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। दोस्तों, हमने अभी रिसेंटली एक ड्राइव कंडक्ट की है एक्सिस बैंक के साथ और एक्सिस बैंक के एचआर ने कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉमनली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम उन 7 ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉमनली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं, आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं और अगर आपने इसे पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है, सो दोस्तों आप इस इंटरव्यू में अपना बेस्ट देंगे और आप उस पर्टिकुलर इंटरव्यू को क्रैक करके ही आएंगे। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में और इसके 7 क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, इवन इंटरव्यू स्टार्ट ही इस क्वेश्चन से होता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू पूछा जाता है वो ये रहा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन है और ऑब्वियसली आपके रिज्यूमे में वो सब कुछ लिखा है जो कि एक इंटरव्यू पूछना चाहता है, बट फिर भी इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि इंटरव्यूअर ये जानने की कोशिश करता है कि आपके रेज्यूमे में लिखे होने के साथ साथ ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो कि आप आपके इंटरव्यूअर के साथ में शेयर करना चाहते हैं। सो दोस्तों, सबसे बेसिक कॉमन चीज़ें जो कि आपको टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बोलनी है वो ये है कि आपका नाम बताना है, आपको आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बताना है, आपका वर्क एक्सपीरियंस बताना है। इन केस अगर आप एक फ्रेशर है तो अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो आप आपके इंटर्नशिप, आपकी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। आपके हॉबी के बारे में बताना है और आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। तो दोस्तों, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इस वे में आंसर कर सकते हैं। हेलो सर एंड मैम, आई एम राज फ्रॉम इंदौर, आई हैड कंप्लीटेड माई MBA। आपको आपका MBA किस पर्टिकुलर प्रोफाइल में किया है वो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, HR। सो आई हैड कंप्लीटेड माई MBA इन मार्केटिंग from DAV University Indore in 2021. I had completed my internship from ABC company as a marketing consultant. My hobbies are learning new things and swimming. I have been awarded as best intern award in my internship program. So दोस्तों, ये रहा बेसिक ऐसा कॉमन टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर जो कि आपको बोलना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है वो आपका इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 2 मिनट्स का होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है इंटरव्यू में, बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी होता है। वो ये रहा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना है खुद के बारे में, आपको स्टिक रहना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी पावर है और आपके जॉब रोल में आपको प्रॉपरली पॉजिटिव इफ़ेक्ट कर सकती है। और आपकी जो वीकनेसेस है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेसेस नहीं बतानी है और वो वीकनेस बिल्कुल नहीं बतानी है जो कि चेंजेबल ना हो। कुछ ऐसी वीकनेस होती है जो कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लाइक यू आर लेज़ी और यू आर ड्रिंकिंग। सो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें नहीं बताने हैं। सो चलिए दोस्तों, जल्दी से देखते हैं कि आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे कैसे आंसर कर सकें। दोस्तों, अगर आपसे स्ट्रेंथ पूछी जाए तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि आई हैव ऑलवेज प्रीफर्ड टू वर्क इन ग्रुप्स एंड फाइंड दैट माई कोलैबोरेटिव नेचर इज़ वन ऑफ माई स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट। वही अगर आपसे आपकी वीकनेस पूछी जाए तो आप उसमें ये बोल सकते हैं कि आई ट्रेन टू बी ओवरली क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ। वेर एवर आई कंप्लीट अ प्रोजेक्ट आई कांट हेल्प बट फील दैट आई कुड हैव डन मोर इवन इफ माई वर्क रिसीव्ड अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। दोस्तों, ये थे एक स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अगर आपसे पूछे जाए तो आप उसे कुछ इस वे में आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट वाज योर जॉब रोल इन योर इंटर्नशिप। आपने जब लास्ट इंटर्नशिप की है या आपने कहीं जॉब की है तो आपका जॉब रोल क्या था। सबसे पहले आपको आपका प्रोजेक्ट टाइटल बताना है, या तो आप किस डायरेक्शन पे वर्क करते थे आपको बताना है। सेकेंड, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या थी। और थर्ड, अगर आपने वर्क किया है तो आपका कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स तो होगा, तो आपको वो बताना है। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आप इसे कैसे आंसर कर सकते हैं। आपको बेसिकली आपके बारे में बताना है, लाइक इन माई इंटर्नशिप प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट। माई वर्क वॉज टू मैनेज, सेल एंड प्रमोट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंपनी
On daily basis, I connect with prospects and convert them into paid clients. I have done total sales of 1.5 lakhs in 2 months, विच इज़ एन अचीवमेंट. सो दोस्तों, आपने खुद के बारे में बता दिया, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया, और आपने आपका क्या अचीवमेंट था आपने वो बता दिया. दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होता है. इनकेस अगर आपने रिसर्च नहीं किया, आपने प्रिपरेशन नहीं किया है, तो ये आपको ट्रिक कर सकता है. सो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी. इसमें आपको कंपनी के टीम के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली कौन है जिसने कंपनी फाउंड की थी, कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी किस सेक्टर में वर्क करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है. इसका मतलब ये कंपनी कैसे पैसा बनाती है, कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है. और अगर कोई कंपनी में कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कि आपको पता होना ज़रूरी था, आप एक बार कंपनी के न्यूज़ का भी सेक्शन एक बार चेक कर लीजिए. चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे आंसर करें. जैसे कि हमने इंटरव्यू ड्राइव कंडक्ट की थी एक्सिस बैंक की, तो मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक का एग्जांपल लूँगा. सो एक्सिस बैंक इज़ वन ऑफ द लीडिंग बैंक हेडक्वार्टर इन मुंबई. फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है, लार्ज और मिड कंपनीज़ को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. कंपनी 1993 में फाउंड हुई थी. इनके सीईओ मिस्टर अमित चौधरी है, और कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि उन्होंने भारतीय एयरटेल के साथ में टाई अप किया है फॉर क्रेडिट कार्ड. तो ये एक बेसिक आंसर है जो कि आप इसे प्रॉपरली अपने वे के अंदर बता सकते हैं. मैंने इसे बहुत स्पीडली मूव ऑन कर दिया, लेकिन आप टाइम लेकर अपने पर्टिकुलर कंपनी के अकॉर्डिंग उसे मेंशन कर सकते हैं. सो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू पूछा जाता है वो ये है, व्हाई शुड वी हायर यू. इसमें आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है. सबसे पहली चीज़ कि सेल योर सेल्फ. आप खुद को बेचोगे जब भी जाके कंपनी आपको हायर करेगी. सेकेंड, ये आपकी जो स्किल सेट है जो कि कंपनी के गोल से अलाइन होती है, आपको उस पर फोकस करना है. और थर्ड ये कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब. इसका मतलब ये है कि ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी के जॉब पर अप्लाई किया है. सो केवल आप ही इंटरव्यू दे रहे हैं, आपके ऐसे बहुत सारे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं. तो आपको इंटरव्यूअर को ये मेंशन करवाना है कि यू आर द बेस्ट पर्सन, यू आर द राइट फिट फॉर दिस जॉब. सो दोस्तों, इसे कैसे आंसर करेंगे चलिए देखते हैं. इसे आपको इस प्रकार आंसर करना है कि वेल, आई हैव ऑल द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट you are looking for, and I am confident that I will perform above your expectation. I have given my 100% effort in my past internship, and this has enabled me to recognize my capabilities and limitations. I am also passionate about the industry, and I am driven to deliver high quality work. ये आपको इंटरव्यूअर को, सामने वाले HR पर्सन को मेंशन करवाना है कि यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब. दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो ये है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years. इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये फोकस करना है कि आपको लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करना है कि यू आर अ लॉन्ग टर्म पर्सन, आप गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, यू आर इंटरेस्टेड इन कंपनी एंड द प्रोफाइल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. और आपको आपका आंसर कस्टमाइज रखना है. इसका मतलब ये है कि आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर लिया और आप हर कंपनी में वो ही आंसर दे रहे हैं. आपको कस्टमाइज़ करना है, और ये कंपनी टू कंपनी ये आंसर जो है डिफ़र हो सकता है. तो चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको क्या आंसर देना है. बेसिक ये रहेगा दोस्तों कि इन द नेक्स्ट 5 years आई वॉन्ट टू लीड द डिपार्टमेंट विथ माई स्किल्स. ग्रोइंग एज अ लीडर इज़ वन ऑफ माई कोर करियर गोल्स, एंड आई एम ईगर टू जॉइन सच अ प्लीजेंट कंपनी एंड वुड लव टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम द टीम. दोस्तों, ये रहा एक बेसिक आंसर, टेलर मेड आंसर जो कि आपको बोलना है. और अब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहते हैं. दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा ये बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है. ये डिपेंड करेगा कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है या नहीं. इसमें आपको 3 चीज़ें हैं जो कि जस्टिफाई करवानी है जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आपकी नेट वर्थ पता होना ज़रूरी है. इसका मतलब है कि आपको खुद की वैल्यू पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकंड ये कि अगर आपको एग्जैक्ट वे में आपकी खुद की वैल्यू पता नहीं है तो आप उसमें एक सैलरी रेंज बता सकते हैं कि आपको क्या पर्टिकुलर सैलरी है जिस सैलरी रेंज में आप वर्क करना चाहते हैं. और अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप ओपनली अपने सैलरी के बारे में HR से बात कर पाए, तो वहाँ पर आप एक फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं. जिसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर ये बता सकते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स. तो चलिए दोस्तों, जल्दी से देखते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है. दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को एक
पर्टिकुलर सैलरी रेंज में जस्टिफाई करने के, तो वहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग a position that's a good fit for my skills and interests. I am confident that you are offering a salary that's competitive in the current market. इसका मतलब ये है कि जो भी करंट मार्केट में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है आप उस पर रेडी है वर्क करने के लिए। और अगर आप कॉन्फिडेंट है और अगर आप सैलरी रेंज से रिलेटेड या आपकी नेटवर्क आप डिस्कस कर सकते हैं आपके HR के साथ, तो आप उसमें ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च एंड पास्ट एक्सपीरियंस माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट 40,000 50,000 रुपीज़ पर मंथ इज़ माई टिपिकल बेस्ड ऑन द रोल एंड रिक्वायरमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि आप 40,000 से 50,000 के बीच में वर्क करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर आपने एक ब्रैकेट डाल दिया है, और इन केस अगर कंपनी के पास में वो बजट होगा तो कंपनी आपको हायर करेगी, लेकिन कई केस में ये हो सकता है कि कंपनी के पास में उतना बजट नहीं रहे, या अगर हो सकता है कि कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा बजट है और आप आपके खुद के वैल्यू को कम कर रहे हैं, आप बिलो द एवरेज जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप आपकी जॉब लूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी हो सकता है। सो आपको कंपनी के और HR के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों कैसा रहा ये वीडियो, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।